मेरे बहुत पुराने सहयोगी और बहुत अच्छे मित्र जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में मैंने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है कि जो विशेष रूप से ध्यान दें, ऐसे हमारे विभाग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे संसद के ज्येष्ठ सहयोगी आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, श्रीमान हसनैन मसूदी जी जो भी सांसद हैं, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत करने का भी मौका मिला। आज बारामूला से गुलमर्ग के बीच करीब 150 करोड़ रुपए की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, चौड़ीकरण मार्ग का। अनंतनाग जिले से वेलू से दोनीपोवा तक 2 लेन पेव शोल्डर एवं 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, ये भी करीब 290 करोड़ का काम है। अनंतनाग जिले में दोनीपोवा से 2 लेन बाईपास का निर्माण, ये भी करीब 8.47 किलोमीटर 261 करोड़ रुपए का काम है। इसकी आज शुरुआत हो रही है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो श्रीनगर रिंग रोड की है और इस योजना के बारे में अनेक दिनों से मांग हो रही थी। करीब काफ़ी पुराने समय में जम्मू कश्मीर की लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया था, पर दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। तब लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट 400 करोड़ रुपए थी, पर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के राज्य प्रशासन के सहयोग से हमने फिर से लैंड एक्विजिशन अब किया है और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 400 के बजाय अब हम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी ज़मीन ली उनको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। ये जो रिंग रोड है, ये 3000 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी और इस रिंग रोड के बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। विशेष रूप से यह जो रिंग रोड बन रहा है, इसके कारण निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि यहाँ की टूरिज़्म को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। एक प्रार्थना मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को करना चाहूँगा। जब महबूबा जी मुख्यमंत्री थी तब भी मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तब भी उन्होंने भी इस बात के लिए मांग की थी। उसमें ऐसा है कि हमारे रोड के लिए जो एग्रीगेट लगता है वो दूर से लाना पड़ता है और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कारण अड़चनें भी होती हैं। उस समय यहाँ बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ था, जनता की काफ़ी चल संपत्ति काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अगर ये रोड के विशेष रूप से जो रिवर्स है, बड़े बड़े झेलम जैसे, इनके अंदर में काफ़ी सिंटेज पड़ा हुआ है और उसके कारण बाढ़ जल्दी आता है और लोगों का नुकसान भी होता है। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि आप जहाँ से आते गाज़ीपुर, वहाँ मैंने जलमार्ग बनाया गंगा में, और जब हमने ये जलमार्ग बनाने की बात कही थी
तब किसी का विश्वास नहीं था। मोदी जी ने भी मुझे एक बार कहा था कि इसका जिक्र मत करो क्योंकि नहीं होगा। जेटली जी ने कहा कि बजट देने से होने वाला काम नहीं है। पर फारूक जी, हमने अब गंगा का जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया पूरा किया, जहाज चलने लगे हैं, क्रूज चलने लगे हैं। फिर उसके बाद हमने बंगाल के खाड़ी से समुद्र है, फिर मैंने मेरे समय में ब्रह्मपुत्रा में भी ड्रेजिंग पूरा किया 3 मीटर का, और उसके बाद में बराक रिवर जो है उसका भी पूरा किया, और 1 से 3 भारत के रिवर्स को जलमार्ग में परावर्तित करने वाला बिल भी पार्लियामेंट में पास किया है, और उसमें झेलम भी है। आपके यहाँ की भी नदियाँ हैं, तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि वहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो कुछ मटेरियल हमारे काम में आएगा, और कुछ मटेरियल जो होगा वो हम लोग इस प्रकार से उसका पत्थर जैसे प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट करके दोनों बाजू में, रिवर के बाजू में ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि बाढ़ के कारण किसका नुकसान भी नहीं होगा, और उसका जो मटेरियल है वो रोड में यूज़ होगा। तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर हम विदाउट एक पैसा भी आपसे न लेते हुए आपका बाढ़ का भी होने वाला नुकसान टल जाएगा, और उसके साथ साथ रोड के काम में भी ये काम में आएगा। हमारे महाराष्ट्र में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि पानी नहीं है, और इसलिए हमने इस प्रकार से एक बुल्ढाना पैटर्न में अनेक रोड पर ब्रिज कम बंधारे बनाए, पानी को रोका, और पानी की बहुत ही दिक्कत है वहाँ। और उसके साथ साथ हमने नदी नालों का खुलीकरण और रुंदीकरण किया। इतनी सुबद्धता आई है, इतनी समृद्धि आई है कि वहाँ लाखों एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आई, और कुएं को पानी जो नहीं था वो पानी आ गया। तो आपके यहाँ तो वो समस्या नहीं है। और ये जो काम हम कर रहे थे उस NGO को जिसमें मैं सहयोगी हूँ, उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है जम्मू कश्मीर की प्रशासन से कि नदियों के बारे में अगर वो कहेंगे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकली भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ये जो श्रीनगर का जो रिंग रोड हम बना रहे हैं उसके लिए दूर से एग्रीगेट लाने के बजाय ये नदियों का ही अगर ये पूरा मटेरियल अगर हम निकाल कर करेंगे तो विन विन सिचुएशन सबको है, जिससे बाढ़ के कारण कभी श्रीनगर का नुकसान भी नहीं होगा, और हमारे रोड बनाने के लिए हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपका ये नुकसान टलने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा भी नहीं करना होगा। ये फुकट में काम हम NHI के तरफ से करके देंगे। तो पूरे जम्मू कश्मीर में आप इसके बारे में अगर नीति स्वीकार करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी NHIDCL जो कंपनी हमने स्थापन की थी, कल मैं गुलमर्ग गया था, तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था, पिछले बार भी मैं गया था। तो यहाँ मुझे 2 सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG इस पर बसेस लाई है, और मेरे विभाग से हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए, इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। केवल मुझे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन 2 काम करा दीजिए। अभी हिमाचल प्रदेश ने मुझे 15 रोपवे और केबल कार का प्रपोजल दिया है, और मैं अपने ही पैसे से वो बना रहा हूँ। केवल मैंने उनको कहा कि एक नीति बनाइए। आपके यहाँ जो हाइड्रो पावर बनती है, काफ़ी जम्मू कश्मीर में भी बनती है, उसका रेट कम है, और एक आधे प्रोजेक्ट को 5-10 मेगावाट लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश को मैंने ये कहा था कि आपके यहाँ पावर सरप्लस है, आप रोपवे केबल कार जो चलेगी इलेक्ट्रिक पर, उसके लिए आप 4 रुपये के यूनिट से पावर दीजिए, बस इतना करिए, और इतने क्लियरेंस दीजिए, बाकी सब मैं वायबल करके पैसे लाऊंगा। और यहाँ जो आपके यहाँ 2 ही वर्ल्ड में कंपनी है, प्यूमा जिसने आपके गुलमर्ग में बनाया, और दूसरी है डॉफलमेयर जो हमारे ऑस्ट्रिया की है, और दोनों टेक्नोलॉजी हमने लाई है, और मेरे डिपार्टमेंट ने इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तय कर दिए। और अभी तो मैं
देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहे हैं, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है, तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फनिकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फनिकुलर आपको कब्जे में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए भी हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं, आपने ही सहयोग दिया है, बहुत बड़ा स्टेशन बना है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे यहाँ उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके गए श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा। और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे, इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइंस बनाए हैं। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला मुझे रास्ते में, तो कह रहे थे हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूँगा। तो आपका यही है कि श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर ज़मीन मुझे ढूंढ कर देते हैं तो मैं यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बजता है, और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए, ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई जो गन्ने के जूस से होता है, नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पुणे में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों मैं पुणे में ही था, कोल्हापुर कराड़ में, वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई, वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसे ही अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। मुझे आज खुशी है कि मैं विशेष रूप से ये एक बात में मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि ये जम्मू से श्रीनगर ये जो रोड है ये लाइफ लाइन है यहाँ की,
और ये कुछ ना कुछ कारणवश ये थोड़ा देरी हुई है, पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर का प्रवास 3 घंटे के अंदर होगा। ऐसा ही अच्छा रोड बनेगा। ये 230 किलोमीटर की परियोजना प्रगति पर है और इसमें उधमपुर से श्रीनगर से बनियाल तक 170 किलोमीटर की 4 लेन का काम हो चुका है। उधमपुर और बनियाल के बीच 60 किलोमीटर काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और शेष 20 किलोमीटर जिसमें रामसू और बनियाल के बीच सुरंगों और पुल का निर्माण शामिल है, वो अगले 2-2.5 साल इसको लगने वाला है। ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये जम्मू श्रीनगर ये जो लाइफलाइन है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ 4 लेन में कुल 20 सुरंगों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपए की लागत से वाली 6 सुरंगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिसमें 9 किलोमीटर चेनानी नाशरी सुरंग और 9 किलोमीटर काजीकुंड बनिहाल शामिल है। बाकी का भी काम अब शुरू हो जाएगा, लगभग अवार्ड हो गया है और इसके पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 230 किलोमीटर हो जाएगी और करीब 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप निश्चित रूप से आ सकेंगे। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे, तो बाद में मैं कहता था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25-2 घंटे में आते हैं। अभी हमने तय किया है कि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। उसमें अब दिल्ली से देहरादून और इसका पहला ही जो पुराना रोड हमने अच्छा बनाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से, अब लोग 3 घंटे में आ रहे हैं। अब जब नया रोड हम पूरा नया एक्सेस कंट्रोल बनाएंगे तो ये संभव है। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, जो हमने बनाया 70% काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठकर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारत माला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब ये हाईवे जो है इसमें दिल्ली से श्रीनगर की दूरी जो है, इसके लिए ये कटरा के पहले कौन सा गांव है मनोज कुमार जी, वो डोमेल, ये डोमेल से उधर कटरा जाएगा, उधर से हम लोग श्रीनगर आएंगे और डोमेल से श्रीनगर यहाँ से 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी। इस पर हम 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 130 किलोमीटर है और जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर में इसमें 4 परियोजना में बांटा गया है, जिसमें बलसुआ से निकट पठानकोट गुरुदासपुर मार्ग NH 54 से लेकर कुंजवानी तक NH 44 को 3 परियोजना में विभाजित किया गया है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। यानी दिल्ली से गुरुदासपुर हमने अब टेंडर लगभग हो गए हमारे। अब गुरुदासपुर से कटरा तक के जो 120 किलोमीटर का है वो भी टेंडर फाइनल स्टेज में है। कुंजवानी से लेकर कटरा तक लिए विस्तृत परियोजना DPR का भी निर्माण फाइनल हो रहा है और जिसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में हम निविदा आमंत्रित करेंगे। ये एक्सप्रेसवे बनने से मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है और चाइना में 8% है और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। बीच में यहाँ से कुछ लोग मुझे मिले थे MSME का, जब मैं मंत्री था, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है,
पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली, यहाँ से श्रीनगर से मुंबई, ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर, और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुविधा के लिए हम 40 यात्री सुविधाएं वे साइड एमिनिटीज़ बना रहे, जिसमें से 7 स्थान जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके डिज़ाइन निश्चित रूप से मैं आज आपको दिखाने की व्यवस्था करूंगा। एक जम्मू के रिंग रोड की भी योजना करीब 62 किलोमीटर जो है, उसमें हम 2100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। श्रीनगर के रिंग रोड पर 3000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और पुराना बाईपास रोड जिससे मैं कल आया वो ठीक नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को हमने टर्मिनेट कर दिया, नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है। वो भी काम आने वाले 6-8 महीने में 100% पूरा हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें विशेष रूप से हम लोग जो सांबा मानसर उधमपुर मार्ग जो है, जो डोमेल मार्ग को 4 लेन राजमार्ग परिवर्तित करने हेतु भारतमाला परियोजना के द्वितीय चरण में हम उसको ले रहे हैं, और उसकी भी हमारी DPR तैयार हुआ है, और उसकी भी हम लोग टेंडर तुरंत निकाल रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से हो जाएगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में हम जो टनल बना रहे हैं, उसका एक विस्तृत ये ऐसा है कि हम लोग करीब जम्मू कश्मीर में 20 टनल बना रहे हैं 33 किलोमीटर की, और उसमें निश्चित रूप से ये टनल बनाने के कारण इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 32 में से 20 किलोमीटर, 33 में से 20 किलोमीटर हमने पूरा किया है, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। NHIDCL जो है, ये NHI इतनी 20 किलोमीटर टनल बना रही है, और NHIDCL झेडमोर टनल जो गांगीर सोनमर्ग, जोजिला टनल सोनमर्ग कारगिल, ये विशेष रूप से ये जो एक टनल है दरबशाला और NH24, खिलानी बाईपास टनल, ये 2 है वहाँ। फिर शुद्ध महादेव डांगा टनल, ये भी 2 टनल है। तो NHIDCL भी करीब 11 टनल बना रही है, तो ये टोटल 41 किलोमीटर की है। तो दोनों पकड़कर हम लोग दोनों इसमें काम चल रहा है। NHIDCL भी काफ़ी फास्ट काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट में है। तो मुझे लगता है कि ये टनल के कामों में अब मैं कल झोजिला और जेडमोर जा रहा हूँ, और जेडमोर बीच में बंद पड़ी थी, ILFS को मिली थी, वो सब आपको पता है कहानी। फिर हमने फिर से उसको दिया, और मुझे लगता है ये 6-8 महीने में पूरी हो जाएगी, जिससे सोनमर्ग खुल जाएगा। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है, इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिज़ाइन कर लो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन स्विट्ज़रलैंड में मिलता है, वैसा नहीं है। तो आप उस प्रकार का डिज़ाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता आएगी। कल मैं एप्पल के एक ऑर्किड में गया था। तो मैं किसान हूँ, और मैं अपने क्षेत्र में पेट्रोल डीजल का पड़ रहा है, तो हमारे हमने इथेनॉल पर बसेस ट्रक सब ला रहे, मैं उसको भी मैंडेटरी कर रहा हूँ। अभी 12 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि इस देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है। मैं ये 9 से बोल रहा हूँ, अब सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1 रुपया 90 पैसे यूनिट मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फ़ायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में
न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला वो हम अभी करेंगे। तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है, देखो हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवाय पर रहे नहीं, और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे। और इसीलिए इलेक्ट्रिक का ट्रांसपोर्ट पूरा हो, जिसके लिए मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर, सभी प्रकार की सिस्टम हम बना सकते हैं। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो वो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीट की दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बोलूँगा और जो बोलूँगा वही कहूँगा। तो ये हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अभी बस पोर्ट, जैसे बस की वो मैं बना सकता हूँ, आपको केवल जगह देना है, बस पोर्ट बना दूंगा। आपको पार्किंग प्लेसेस 4 हम बना रहे हैं, मुझे अभी NHAIDCL को ऑर्डर मिला है शायद। तो आप चाहे जितनी जगह पर पोलो ब्लू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, बटमालू, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, ये सब कार पार्किंग हम बना रहे हैं। कार पार्किंग, बस पोर्ट बनाने के लिए भी आप जो भी कहेंगे, आप केवल जगह हमको 2 बातें मुझे केवल पसंद नहीं है। I like people who can get the things done. We are transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. जम्मू कश्मीर में काम करने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना कि कभी मंत्री को मिला है क्या? मेरे पास कोई नहीं आते। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल बहुत अच्छा रोड बनाया, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, जो मैं कल 12 किलोमीटर हमारे NHAIDCL ने वो जो गुलमर्ग का रोड बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसको बुलाकर पीठ पे हाथ रखा उसका, और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं काम करता तो उसकी धुलाई करने के लिए मैं आगे पीछे नहीं देखता। तो इसलिए एक ही है कि आप हमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और ये जो लैंड एक्विजिशन, 2 चीज़ों में आप फास्ट काम करा दीजिए, तो बाकी कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। और हम निश्चित रूप से 2 साल के अंदर, यानी मेरा एक सपना है कि अभी इस रेजिम के मेरे अभी एक समय हम लोग, मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, अब हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं, 38 किलोमीटर। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इसका श्रेय मुझे नहीं है, हमारे इंजीनियर्स को है, कॉन्ट्रैक्टर्स को है। अभी हमने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया, एक दिन में। फिर जो बड़ौदा के पास एक्सप्रेस हाईवे पे बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक रोड बीजापुर सोलापुर में हमारे लोगों ने एक 26 किलोमीटर रोड 1 लेन बिटुमेन रोड 22 घंटे में बनाया। तो आज लोगों में काम करने की क्षमता है, पर क्लियरेंसेस चाहिए। हमारे सिस्टम में काम करो मत कहते हो, काम बंद करो, काम रोको, ये कहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम एंड कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो कोई आसान कठिन बात नहीं है, और मैं दिल से चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर हो जाएगी। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जिसका उल्लेख मनोज जी ने किया था। मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक फेमस स्टेटमेंट अपने ऑफिस में लगा के रखा है।
कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से विकास होता है, इंडस्ट्री आती है, उद्योग व्यापार बढ़ता है, और रोड के कारण टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म से रोजगार निर्माण होता है, और रोजगार निर्माण होने से गरीबी दूर होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर को विकास के इसमें आगे ले जाना चाहते हैं, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देना चाहते हैं। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तब भी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि यहाँ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने काफ़ी झगड़े मिटा दिए पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के। मुझे याद है कि बहुत बार मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये दरवाज़ा बंद किया है अभी, निश्चित रूप से एक बदलते हुए जम्मू कश्मीर को मैं एहसास कर रहा हूँ, वो बदल को मैं देख रहा हूँ। और 2 साल के बाद मैंने तय किया कि मैं आऊँगा, और मैं आऊँगा गुलमर्ग में, और आने के पहले जितनी बातें होगी उतनी पूरी होगी, ऐसी ही मेरी कोशिश होगी। और ये इतनी बातें भी पूरी हुई तो आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, आपकी तकलीफ पूरी तरह से दूर हो जाएगी। श्रीनगर से जम्मू 3 घंटे में हो जाएगा, और श्रीनगर से दिल्ली 8 सवा 8 घंटे में हो जाएगा। और निश्चित रूप से अगर उस समय अगर एलजी साहब ने परमिशन दी तो ये जो आपकी नदियां है उसमें ड्रेजिंग करके हमारे पैसे से वो मटेरियल रोड में काम में डालकर आपको बाढ़ के कारण भी आपका प्रोटेक्शन करने का भी काम करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। फिर से एक बार फारूक साहब को, हमारे दूसरे भी सांसद हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बार बार आपका आवाज़ मेरे पास पहुंचाने का वो काम करते हैं। और मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन ने भी हमें काफ़ी सहयोग किया, पहले भी किया और करते रहे। बहुत सी बातें ऐसी है कि जो आगे कुछ मांगे भी है। निश्चित रूप से भारतमाला 2 में जैसे मनोज जी ने कहा है, हमें आप सबकी और रोड का एक्सटेंशन एनएच में करके हम उसका भी काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरी तरह प्रयास करेगी, इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी जब और ये बहुत ही खुशी की बात है अगर हमारे पास प्रोजेक्ट साइट्स की लाइव तस्वीरें हैं, तालियों के साथ। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा श्री शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD UT जम्मू एंड कश्मीर, कि वो